नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। और आज की हमारी कथा का विषय है कार्तिक भगवान की कथा। एक डोकरी थी, उसके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। कार्तिक का महीना आया, उसने सभी बहुओं को कहा कि मैं कार्तिक माँ का स्नान करूँगी, कोई मेरे साथ गंगा जी चलो, मुझे आँखों से नहीं दिखता है। उसकी बाकी बहुओं ने तो मना कर दिया कि हमारे पास समय नहीं है, कौन ठंड में जल्दी उठेगा, सारा काम करना पड़ेगा, हमसे ये सारे काम नहीं होता है। तब सबसे छोटी बहू ने कहा, सासू जी आप कार्तिक स्नान करो और मैं आपके साथ गंगा जी चलूँगी। अब सासू जी कार्तिक स्नान करने निकले और साथ में छोटी बहू भी निकली। बहू ने सारे काम किए, सासू माँ के कपड़े धोती, सासू के कपड़े गीले होती तो उसने घर आकर कोठरी में सुखा देती, क्योंकि बाहर सुखाने पर बाकी बहुएं हंसा करती थी। इस प्रकार उसने तन मन से अपने सासू माँ की सेवा की। नदी से आने के बाद सासू को चाय बना के देती, पूजा का सामान देती, समय पे सासू माँ को फलाहार देती। कार्तिक माह पूरा हुआ तो जिस कोठरी में वो अपनी सासू माँ के कपड़े सुखाती थी, क्या देखती कि पूरी कोठरी मोतियों से भरी हुई। बहू सासू से बोली कि सासू जी आप तो अब चाहो जितने ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। सासू बोली कैसे भोजन करवाऊँ बहू, घर में तो कुछ भी नहीं है। तब वो बोली कि सासू माँ आप मेरे साथ चलो, और वो कोठरी में ले गई और बोली कि सासू जी देखो ये क्या हुआ है, आपको जितने चाहे उतने मोती ले लो और बड़े ठाट से ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, क्योंकि आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा से भगवान प्रसन्न हैं। यह सब देख सासू माँ बोली कि तू इतना धन कहाँ से लाई। तब वह बोली कि सासू माँ रोज़ अंधेरी कोठरी में आपकी जो गीली साड़ी सुखाती थी, उससे जो पानी टपकता था वह पानी मोती बन गया है। सभी जेठानी अचंभे में पड़ गई कि छोटी बहू के पास तो कुछ भी नहीं था, ये सब कैसे हुआ। तो वो बोली, बहू कन करियो, कामन करियो, हाथ मारी, चाट मारी, चोरी करी, चकारी मारी, कई करियो, ये हमें बता दे। तब वो भोली बहू ने सारी बात बता दी कि मैंने तो मेरे कार्तिक माह नहारी सासू माँ की सेवा की और भगवान प्रसन्न हुए, उससे यह सब हुआ। समय बीता, साल भर बाद वही वापस कार्तिक का मास आया। अब सभी बहुएं आपस में लड़ने लगी कि मैं सासू जी के साथ जाऊंगी। चारों बहुएं सासू जी के साथ जाती है, गंगा जी में कपड़े धो के कोठरी में डाल देती है झरने के लिए, वो सुखाती नहीं थी। कोई चाय बनाती, कोई फलाहार बनाती, कोई पूजा का सामान तैयार करती। इस तरह कार्तिक मास पूरा हुआ। तब सासू माँ ने इन बहुओं से भी कहा कि मुझे अब ब्राह्मण को भोज कराना है। तब बहुएं बोली सासू माँ आपकी इच्छा हो उतने ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। इतना कहकर वो सासू माँ को कोठरी में ले गई। अंधेरी कोठरी में जाकर कहती है कि चाहो जितने हीरे मोती निकाल लो। और यह कहते उन्होंने जैसे कोठरी के दरवाजे खोले तो अंदर सांप बिच्छू पड़े मिलते हैं। सब भाग जाती हैं और बोली कि सासू जी छोटी बहू के तो हीरे मोती बने, हमारे सांप बिच्छू क्यों बने। तब सासू माँ कहती है कि वो तो भोली भाली थी और वो श्रद्धा से मेरा काम कर रही थी, उसे तो भगवान अनजाने में टूटे। और तुम सब तो धन की भूखी हो। अब तुम सब अपनी छोटी देरानी के महल में जाओ और उससे पाँव पकड़ कर पूछो कि अब क्या करना है। तब सभी जेठानियाँ छोटी देवरानी के महल में जाती है और उसके पाँव पकड़ करके उससे पूछती कि अब क्या करें। तब उन्होंने कहा, छोटी देवरानी बोली कि सब राधा दामोदर जी का आशीर्वाद है, अब आप मैं क्या बताऊं। और वो उन्हें अपने साथ लेके सासू माँ के पास जाके पूछते कि ये सब कैसे मिटेगा सासू माँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तब सासू माँ बोली कि ऐसा करो, तुम्हारे पास जितना भी धन है उसको आधा आधा करो, उससे सांप बिच्छू मिट जाएंगे। सबने मिलकर धन का बंटवारा करा और आधा धन छोटी बहू को दिया और बाकी खुद के रखा, और अब सारा सब कुछ सही हो गया। हे राधा दामोदर भगवान, उस छोटी बहू पर जैसी आशीर्वाद रखा उस वैसा सब पर रखना, सबको अच्छी सुमति देना। कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले तथा आगे कहानी कहने वाले सबकी इच्छा पूरी करना।